यूपी गवर्नमेंट तो आपके खिलाफ वहाँ खड़ी थी। आप क्या पढ़ते सुप्रीम कोर्ट में? आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते कि हमने हाई कोर्ट में ये कहा था और हमारी बात हाई कोर्ट ने नहीं सुनी? तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर आपको गौर करना है। यहाँ गुनाह हवा के छुपाए जाते हैं, चिराग खुद नहीं बुझते बुझाए जाते हैं। ये कैसा कर्ज है नफरत का, कम नहीं होता, चुकाए जाते हैं कि बढ़ता जाता है जितना चुकाए जाता है। जो माहौल है हिंदुस्तान का, उसमें आज़ादी का कोई मतलब नहीं है, आज़ादी की तहरीक का कोई मतलब नहीं है, आज़ादी में उलमा की कुर्बानियों का कोई मतलब नहीं है, आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि जो लोग आज इक़्तिदार में हैं उनसे आज़ादी का कोई ताल्लुक़ नहीं। काम है मदरसों के लिए, उसे हम कभी भुला नहीं सकते। लेकिन मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी में और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में बड़ा फर्क है। मुलायम सिंह के जो मुस्लिम लीडर थे वो उन्हें हर चीज़ से आगाह करते और हर चीज़ पर उनका तासुर, उनका कमेंट आता था। मदरसों के साथ इतना बड़ा सानहा हो गया, मदरसे बंद कर दिए गए, लेकिन अखिलेश यादव का एक कमेंट नहीं आता। मैं लाल बिहारी जी से कहना चाहता हूँ कि हमारा दर्द है, हमें आप बागी न समझिए कि मुसलमानों का रोआ रोआ समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो मौजूदा रवैया है, आप सब लोग जो लोग भी अखिलेश यादव के करीब हैं उनको हालात बताना चाहिए आपको। मदरसों के साथ क्या हुआ, आज अगला इलेक्शन आप लड़ने जा रहे हैं, आप अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे, उसमें जो ज़्यादतियाँ हुई हैं मदरसों के साथ उसे ख़त्म करने का आपको वादा करना पड़ेगा। ये आपको कहना पड़ेगा, आपको ये कहना पड़ेगा अपने मैनिफेस्टो में कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी, यूनिवर्सिटी बनाई, बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़ा काम किया, लेकिन वो मदरसे जो आज झेल रहे हैं उनका वो हल निकाल सकते हैं। आज हमें कामिल फाजिल के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ा और हमारी कामिल फाजिल की डिग्रियाँ आज गैर दस्तूरी असंवैधानिक नहीं कही गई होती अगर 2012 से 2017 के बीच में कामिल फाजिल जुड़ गया। मैं ये नहीं कहता कि अखिलेश यादव ने कोई काम नहीं किया, लेकिन जो हमारी शाह रग है उसको काटने का मौका भाजपा को दे। जो जबान रोजी रोटी से नहीं जुड़ती वो अपने आप खत्म हो जाती है। हम अरबी फारसी पढ़ाते हैं और मदरसों में जो तकवियाँ होती थी वो कामिल फाजिल की बुनियाद पर होती। हमारे यहाँ बच्चा इसलिए आता था तो मुंशी आलिम कामिल फाजिल करके ना कहीं तो मदरसे में जरूर नौकरी पाए। इंटर के बाद उसके लिए दरवाजे खुले, लेकिन कामिल फाजिल को गैर दस्तूरी करार दिया सिर्फ इस बुनियाद पर कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने नोटिफाइड कर दिया उन डिग्रियों को। जो डिग्री यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नोटिफाइड कर देते उसे आप नहीं दे सकते। तो ये इन दोनों सरकारों के मुस्लिम लीडर इस बात के जिम्मेदार हैं कि मदरसों का जितना भला होना चाहिए कहीं की सरकार में वो नहीं। एक अच्छी अपना एक हम आपके एक प्रतिनिधि हैं, आप द्वारा चुने हुए एक प्रतिनिधि हैं, हम आपके परिवार के हैं। हमें परिवार का मेंबर समझ करके हमें अपनी बात को बताइए और जो भी समस्या जिस भी अधिकारी के यहाँ होगी उससे हम समाधान कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात हमारे आमिर साहब जी ने कहा उसका भी ध्यान दीजिएगा कि जरा अपनी मजबूती को भी कागज से, जमीन से अपनी मजबूती को रखिए ताकि हमें भी जो है आपकी जो है वकालत करने में झेपना न पड़े। इस चीज का भी ध्यान आप लोग दीजिएगा। जैसे मैंने पैसा दे दिया 57 लोगों को गाजीपुर में और 57 लोगों को पैसा दिया,
4 लोग पैसा निकाल पाए, शेष के पैसे वापस हो गए। जांच करा दिया सीआरओ जमीन की, तो किसी के पास मानक के अनुसार जमीन ही नहीं थी। तो जिस के बदौलत आपको स्टैंड करना है, तो उसकी कमियों को भी तो पूरा करिए। मुझे बहुत कष्ट हुआ इस बात का। ऐसा कोई जिले में मुझे नहीं मिला जो जहां मैं पैसा दिया हूं और पैसे वापस हो गए। और दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि मैं एक विधायक के बराबर जो 2 लाख का 2.5 लाख का होता है, वही हमें निधि मिलती है और उसको हमको 46 विधानसभाओं में बांटना पड़ता है। तो मेरे आर्थिक स्थिति बहुत साउंड नहीं है कि मैं हर विद्यालयों को जो है 5 लाख रुपया तक एक कमरे के लिए दे सकूं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं। मैंने जो लाइट लगवाया, सोलर लाइट लगवाया 2-4 वर्ष पहले जो लगवाया है, उसकी एक भी शिकायत हमको नहीं मिल पाई आज तक। और जिसके यहाँ शिकायत हो मुझे देगा। मैं नेडा से लाइट लगवाता हूं ताकि वो लाइट जो है 5 साल की जिसकी गारंटी होती है। मैं ऐसी लाइट नहीं लगवाता हूं कि लोकल कंपनी की हो, लाइट लगा दिया, महीना 2-4 महीने में बुझ गई जो है, ऐसी लाइट मैं नहीं लगवाता हूं। तो मैं लाइट जो भी दिया हूं, बहुत लाइटें यहां पर दिया हूं, मैं समझता हूं कि 600 लाइटें मैं दे चुका जो है। और जो भी विद्यालय बचे हैं जिसमें सोलर लाइट की जरूरत हो, शौचालय की जरूरत हो, जहां पर हमारे प्रिंसिपल साहब ने कंप्यूटर की व्यवस्था की बात कहा, तो कंप्यूटर के लिए मुझे जो है सीडीओ से जरा बात करनी पड़ेगी कि क्या कंप्यूटर जो है भी, क्योंकि आज तक हम लोगों ने कहीं कंप्यूटर दिया नहीं, इसलिए उसकी जानकारी नहीं हो पाई। क्या कंप्यूटर भी हम दे सकते हैं संस्थाओं को, तो उसके विषय में भी हम बात करेंगे। जो है जो भी हमसे सुविधाएं आपसे मिल सकती हैं, मेरा चार्ट निकाल करके आप कोई भी आईटी के तहत मेरा चार्ट निकलवा लेगा जनपद का। मैं एक भी ऐसे व्यक्ति को अपना पैसा नहीं दिया हूं जो हमारी गाइडलाइन से बाहर का हो। एक भी व्यक्ति को 8 जिले में अपनी गाइडलाइन के बाहर के व्यक्ति को मैं एक पैसा नहीं देता हूं। और मैं विद्यालयों के अलावा अगर किसी को पैसा देता हूं, तो जो हार्ट के, किडनी के और जो पेशेंट होते हैं, जो है लीवर के, जो बड़े रोगों से, असाध्य रोगों से पीड़ित होते हैं, उनको पैसा देता हूं। और आपको के लिए जानकारी भी देना चाहता हूं कि आपसे संबंधित कोई भी व्यक्ति हो जो इन असाध्य रोगों से पीड़ित हो, तो हमें 3 चीज, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और हॉस्पिटल का जो है एस्टीमेट, ये 3 चीज उपलब्ध करा देंगे तो 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर हम उनके इलाज का पैसा जो है उपलब्ध करा देंगे। इसकी भी जानकारी आपको देना चाहता हूं। मैं अंत में आप सभी साथियों का जो इस कार्यक्रम में आए, हमारे एडेड मदरसे के लोग ज्यादा आए हैं, हमारे वित्तहीन मदरसे के भी भाई आए हुए हैं, वो भी वोटर बनेंगे। वोटर बनवाने की जिम्मेदारी हमारी है, फार्म भरने की जिम्मेदारी आपकी है। आप फार्म भरिए, 3 साल का अनुभव होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्था होनी चाहिए, 3 साल पूर्व की मान्यता हो, 3 साल पूर्व का शिक्षक हो। आप फार्म भरिए, वोटर हम बनवाएंगे जो है। और जितने हमारे माध्यमिक के वित्तहीन के लोग आए हुए हैं, हमारे शिक्षक संघ के और पदाधिकारी साथी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे इस मंच पर जितने भी मंचासीन हमारे प्रबंधक बैठे हुए हैं, हमारे सदर साहब बैठे हुए हैं, मैं आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं
कि मुझे आप अपने परिवार का सदस्य समझ करके हमें अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराने का जो है प्रयास करेंगे। मैं उसके समाधान के लिए सतत प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय समाजवाद, जय शिक्षक। गाजीपुर के एमएच इंटर कॉलेज के सर सैयद हाल में सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय एवं व मदरसों की समस्याओं से संबंधित एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जो आज रविवार को संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता अली जनाब दीवान जमा खां साहब, जनरल सेक्रेटरी मदरसा टीचर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने किया। मुख्य अतिथि वाराणसी शिक्षक खंड के शिक्षक, विधायक व नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद सदस्य लाल बिहारी यादव रहे। प्रोग्राम की शुरुआत तिलावत कुरान पाक से किया गया, तत्पश्चात माल्यार्पण किया गया। मुख्य अतिथि श्री लाल बिहारी यादव जी एवं जनाब दीवान जमा खां साहब का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। विद्यालय की छात्राओं ने अतिथियों के स्वागत में स्वागत गीत गाकर स्वागत किया। अतिथियों के स्वागत में बादशाह राही शायद ने भी स्वागत गीत प्रस्तुत किया। एम नेशनल इंटर कॉलेज मस्ती गाजीपुर के प्रबंधक श्री इम्तियाज अहमद ने अल्पसंख्यक विद्यालयों एवं मदरसों की समस्याओं के संबंध में लोगों को अवगत कराया। चश्मे रहमत ओरिएंटल कॉलेज गाजीपुर के प्रधानाचार्य जनाब ताज मोहम्मद साहब ने भी सभा को संबोधित किया। जखनिया मदरसा के प्रबंधक आमिर अली ने मदरसों की समस्याओं के संबंध में लोगों को अवगत कराया। विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहम्मद खालिद आमिर ने अध्यापकों को संबोधित करते हुए अपनी समस्याओं के प्रति सचेत रहने की आवश्यकताओं पर बल दिया। लाल बिहारी यादव ने उपस्थित प्रबंधक, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को संबोधित किया। संबोधन में अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया तथा भविष्य में सभी शिक्षकों की लड़ाई लड़ने की प्रतिबद्धता पर बल दिया, चाहे वह सवित्त के शिक्षक हों या वित्त विहीन शिक्षक। मुख्य अतिथि लाल बिहारी यादव को विद्यालय परिवार की ओर से एक मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। अंत में मदरसा टीचर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी दीवान जमा खां साहब ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि अध्यापक अपनी समस्याओं के प्रति सचेत रहे तथा समस्याओं के समाधान के लिए अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। संचालन जनाब जबीउल्लाह खां साहब ने किया। विद्यालय परिवार की ओर से जनाब दीवान जमा खां को मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। प्रोग्राम के अंत में विद्यालय के प्रबंधक मोहम्मद वारिस हसन खान ने अतिथिगण का स्वागत कर धन्यवाद ज्ञापित किया। तो आइए सुनाते हैं इस मौके पर अन्य लोगों ने क्या कहा। एमएलसी विधान परिषद का चुनाव हुआ था, 5 साल पहले हुआ होगा। मसाइल बहुत हैं और इस मसाइल के हल के बारे में कल आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो रिकॉर्डिंग आई थी मैंने सुबह देखी। माननीय राहुल गांधी जी, अखिलेश जी ने कहा था कि मसाइल हल होने के 3 ही तरीके हैं, या तो सरकार बदले, उन्होंने 3 तरीके आज के अखबार की बात कर रहा हूं, या तो सरकार बदले, दूसरा तरीका उन्होंने ये बताया, या तो जो है न्यायपालिका में जो है निष्पक्षता आए और लड़ने वाला भी तत्परता से लड़े, दीवान साहिब की तरह। और तीसरी चीज जो आपके पास मौजूद है वो दुआएं, जिसे ईश्वर इनकार नहीं करता है। इन चीजों के जरिए जो है मसाइल हल होता है। सरकार बदलना, बहरहाल एमएलसी साहब मदारिस की मीटिंग 5 साल बाद कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की, कोताही इनकी नहीं है। कोताही हम और आमिर भाई जैसे लोग
आपका जो सेकुलरिज्म के जितने पैमाने हैं उन सारे पैमानों पे आप खड़ा उतरेंगे, आप लाख बार पूछे आप आजमा लीजिएगा। ये देश से तासीर से बने हुई है। सरकार बदलने वाली बात तो 2027 में होगी ना। अभी एक आवाज मैं कुछ नहीं तो 24-25 वीडियो रखा हूं विधान परिषद में हमारे और आपके मसाइल को लेकर घंटों बहस करने वाले और जो वहां बैठे हुए लोगों को सोचने के लिए मजबूर करने वाली वो शख्सियत जिसका नाम लाल बिहारी यादव है, हमारे ये कोशिश सरकार करे। मैं जनाब तनवीर अहमद इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी मदरसा टीचर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अली जनाब दीवान जमा खां साहब ने भी अपने विचारों को रखा और मदरसों की जो लड़ाई थी उसमें फतह हासिल करने के लिए लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र तय किया। आइए सुनाते हैं इस मौके पर उन्होंने क्या कहा। वो दानाए सुबुल मौलाए कुल फतले रसूल जिसने वो बारे रात को बख्शा बरोगे वादिए सीना निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही यासीन वही कुरान वही फुरकान वही क्या इन हालात में हम मदरसा छोड़ करके भाग जाएंगे? क्या हम कॉलेज छोड़ करके भाग जाएंगे? हमें भागना चाहिए? हमें कतई नहीं भागना चाहिए। और दस्तूर ने जो हक यहाँ की अक्सरियत को दिया है वही हक अक़लियत को भी दिया है। बल्कि अक़लियत के लिए खालिद अमीर साहब ने कहा दफ़ा 2930 ये एक हाल। और मैं आपको बताऊं हाई कोर्ट में जब अंशुमान सिंह राठौर ने रिट किया मदरसों के खिलाफ और मैं उसमें पार्टी बना, बहुत सारे लोग ये कहते थे कि सरकार ये मुकदमा लड़ रही है, एसोसिएशन तो इसमें पार्टी नहीं बनना। बेशक सरकार हाईकोर्ट में हमारे साथ थी, लेकिन सरकार ने वो सारी बातें नहीं कही थी जो हम कह सकते थे। सरकार ने अपने काउंटर में ये नहीं कहा था कि हम 1908 से जब हिंदुस्तान में कानून साजी हुई पहली बार, एजुकेशन कोड बना, हम उसी वक्त से इंटर कॉलेजों के साथ, डिग्री कॉलेजों के साथ, यूनिवर्सिटियों के साथ एजुकेशन कोड में जुड़े हुए हैं। ओरिएंटल लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन है हम लोग। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम न कानून पढ़ते हैं न कानून की जानकारी है। हमारी वज़्न के बाहर भी एक दुनिया है, हमारी वज़्न के बाहर भी एक दुनिया है। मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। अभी मौलाना नजीमुद्दीन शमसी साहब एक मसला पूछ रहे थे, ये पूरे कमसार का मसला बताते हैं। मौलाना रियाज साहब और उनकी खानकाह का नूर पूरे कमसारों बार में फैला हुआ। ये सही है कि राइट ऑफ चिल्ड्रेन, फ्री एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत कोई स्कूल बिना मान्यता के नहीं चल सकता। लेकिन 2012 में उसमें तब्दीली हुई उस एक्ट में और दफ़ा 2 जोड़ी गई, जिसके तहत वो एक्ट मदरसों पर और वैदिक पाठशालाओं पर लागू नहीं है। कोई अधिकारी आपके पास आता है ये पूछने के लिए कि आप बिना मान्यता के मदरसा कैसे चला रहे हैं, तो आप उसको बताइए कि ये एक्ट की दफ़ा 2 के तहत हम ये मदरसा चला रहे हैं, इसलिए कि ये एक्ट हम पर लागू नहीं। वो अगर नोटिस देता है
अदलिया का दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ। हाईकोर्ट में हमने प्रशांत चंद्रा जो सीनियर मोस्ट वकील हैं लखनऊ हाईकोर्ट के, उनको हमने हायर किया था। हमने इतनी अच्छी बहस की, उसने कहा, मैं खाली करके इसकी बात से अपने को जोड़ते हुए ये कहना चाहता हूँ आपसे कि प्रशांत चंद्रा ने जब समझाया जजों को कि आप दफा 29 और 30 को अगर ये समझते हैं कि इसकी दो लाइनें लिखी हुई हैं संविधान में, तो आप ये गलत समझते हैं। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था और मुसलमान यहाँ से जा रहा था, मुसलमान पजमुर्दा था, मुसलमान मुरझाया हुआ था, मुसलमान को हिंदुस्तान की पर एतमाद नहीं था। दस्तूर साज असेंबली ने, दस्तूर साज के मेंबरान ने ये दफा एतमाद बहाल करने के लिए जोड़ी थी, भरोसा जीतने के लिए जोड़ा था। और ये कहा गया था मुसलमानों से कि आप अपनी तहजीब, आप अपनी रवायत, आप अपनी सकाफत, आप अपनी तालीम, इन सब को हिंदुस्तान में वैसे ही चला सकते हैं जिस तरह से आप ब्रिटिश इंडिया में चलाते हैं। और ये दफ़ा 29 और 30 को आप कानून साज असेंबली की बहस के तनाजुर में, बहस के परिप्रेक्ष्य में जब आप पढ़ेंगे और देखेंगे जज साहबान, तब आप मुसलमानों को इंसाफ दिला पाएंगे, तब आप मदरसों को इंसाफ दिला पाएंगे। और आपको बताऊं मैं कि हम अपील में सुप्रीम कोर्ट गए थे, हम रिट में सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे, हम हाई कोर्ट से हारे थे। और अगर हाई कोर्ट में हमने 1908 से लेकर के और 2024 तक की सारी बातें, मदरसों के सारे हालात, मदरसों के कवायद, मदरसों का मेयार, मदरसों की तालीम का सिस्टम अगर ना बताया होता अपने काउंटर में, तो हम सुप्रीम कोर्ट में आपका हाई कोर्ट का काउंटर ही पढ़ा जाता है और वही देखा जाता है कि हाई कोर्ट में आपने क्या कहा था और हाई कोर्ट ने आपकी किन बातों पर गौर नहीं किया। और हमने हाई कोर्ट में टॉप मोस्ट वकील रखे और सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने यही किया, टॉप मोस्ट वकील रखा। आपने मदद किया, अल्लाह की नुसरत हुई। खालिद अमीर साहब मेरा शेर पढ़ रहे थे, मैंने जो अपने उस पर लिखा है, मैं वही आज भी कहता हूँ कि मेरी तलब भी किसी के कर्म का सदका है। कदम ये खुद नहीं उठते, उठाए जाते हैं। दूसरे लोग अगर सरकार पर भरोसा, दूसरे लोगों की तरह मैं भी अगर सरकार पर भरोसा करके खामोश रह गया होता, तो हम सरकार तो सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगा दिया, सरकार हमारे खिलाफ थी सुप्रीम कोर्ट में। चीफ सेक्रेटरी ने 4 अप्रैल को ऑर्डर कर दिया मदरसों को बंद करने का, 5 को हमारी समाज थी और 4 को ही मदरसे बंद हो गए यूपी गवर्नमेंट के आर्डर से। अगर सुप्रीम कोर्ट में वो काउंटर न पढ़ा जाता जो हाई कोर्ट में प्रशांत चंद्रा ने लगाया था और दफ़ा 29 और 30 का जिक्र था उस काउंटर में, 1908 से लेकर के 2024 तक का जिक्र था उस काउंटर में, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में न पढ़ा जाता तो क्या यूपी गवर्नमेंट तो आपके खिलाफ थी, यूपी गवर्नमेंट तो आपके खिलाफ वहाँ खड़ी थी, आप क्या पढ़ते सुप्रीम कोर्ट में? आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते कि हमने हाई कोर्ट में ये कहा था और हमारी बात हाई कोर्ट ने नहीं सुनी? तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर आपको गौर करना है। यहाँ गुनाह हवा के छुपाए जाते हैं, चिराग खुद नहीं बुझते बुझाए जाते हैं। ये कैसा कर्ज है नफरत का, कम नहीं होता, चुकाए जाते हैं कि बढ़ता जाता है जितना चुकाए जाता है। जो माहौल है हिंदुस्तान में, उसमें आज़ादी का कोई मतलब नहीं है, आज़ादी की तहरीक का कोई मतलब नहीं है, आज़ादी में उलमा की कुर्बानियों का कोई मतलब नहीं है, आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि जो लोग आज इक़्तिदार में हैं उनसे आज़ादी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सिर्फ एक मजहब की बात करते हैं, वो सिर्फ एक धर्म की बात करते हैं और उन्हीं से उनको वोट मिलता है। आपको जागना होगा, जब समाजवादी साथ होते हैं तो कुछ दर्द और बढ़ जाता है। लेकिन मुझे जो महसूस होता है, मैंने मुलायम सिंह के ज़माने में भी काम किया है, उनके साथ भी मैं बैठा, उनके साथ भी हमारी मीटिंगें हुई, उनसे हमने बहुत सारे हम लोगों ने काम कराए। वो मुसलमानों पर बेशक बहुत मेहरबान है,
और उनके जो काम हैं मदरसों के लिए उसे हम कभी भुला नहीं सकते। लेकिन मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी में और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में बड़ा फर्क है। मुलायम सिंह के जो मुस्लिम लीडर थे वो उन्हें हर चीज़ से आगाह करते और हर चीज़ पर उनका तासुर, उनका कमेंट आता था। मदरसों के साथ इतना बड़ा सानहा हो गया, मदरसे बंद कर दिए गए, लेकिन अखिलेश यादव का एक कमेंट नहीं आता। मैं लाल बिहारी जी से कहना चाहता हूँ कि हमारा दर्द, हमें आप बागी न समझिए कि मुसलमानों का रोआ रोआ समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो मौजूदा रवैया है, आप सब लोग जो लोग भी अखिलेश यादव के करीब हैं उनको हालात बताना चाहिए आपको। मदरसों के साथ क्या हुआ, आज अगला इलेक्शन आप लड़ने जा रहे हैं, आप अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे, उसमें जो ज़्यादतियाँ हुई हैं मदरसों के साथ उसे ख़त्म करने का आपको वादा करना पड़ेगा। ये आपको कहना पड़ेगा, आपको ये कहना पड़ेगा अपने मैनिफेस्टो में कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी, यूनिवर्सिटी बनाई, बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़ा काम किया, लेकिन वो मदरसे जो आज झेल रहे हैं उनका वो हल निकाल सकते हैं। आज हमें कामिल फाजिल के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ा और हमारी कामिल फाजिल की डिग्रियाँ आज गैर दस्तूरी असंवैधानिक नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर 2012 से 2017 के बीच में कामिल फाजिल जुड़ गया, मैं ये नहीं कहता कि अखिलेश यादव ने कोई काम नहीं किया, लेकिन जो हमारी शाहे रग है उसको काटने का मौका भाजपा को दे। जो जबान रोजी रोटी से नहीं जुड़ती वो अपने आप खत्म हो जाती है। हम अरबी फारसी पढ़ाते हैं और मदरसों में जो तकवियाँ होती थी वो कामिल फाजिल की बुनियाद पर होती थी। हमारे यहाँ बच्चा इसलिए आता था तो मुंशी आलिम कामिल फाजिल करके ना कहीं तो मदरसे में जरूर नौकरी पाए। इंटर के बाद उसके लिए दरवाजे खुले, लेकिन कामिल फाजिल को गैर दस्तूरी करार देने सिर्फ इस बुनियाद पर कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने नोटिफाइड कर दिया उन डिग्रियों को, जो डिग्री यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नोटिफाइड कर देते उनसे आप नहीं दे सकते। तो ये इन दोनों सरकारों के मुस्लिम लीडर इस बात के जिम्मेदार हैं कि मदरसों का जितना भला होना चाहिए कहीं की सरकार में वो नहीं। एक अच्छी बात है, वंशी साहब हमारे दरमियान है कि अखिलेश यादव के भी बहुत करीब हैं, उनका इनके ऊपर एतमाद है, इनके संघर्ष को उन्होंने तरजीह दी है, उसको अहमियत दी है। तो मैं ये चाहूँगा, देखिए अगले साल इलेक्शन होगा एमएलसी का, मैं ये नहीं कहता कि मैंने आपसे साफ कहा कि तो मजबूत नहीं, जब सब अपने मफाद देखेंगे मैं भी अपना मफाद देखूंगा, अपने लोगों का मफाद देखूंगा, अपने मदरसे का मफाद देखूंगा, लेकिन उससे पहले आपको हमारा एतमाद हासिल करना पड़ेगा। हमें ये एहसास कराना पड़ेगा आपको कि मैं जिस पार्टी का लीडर हूँ, जिस पार्टी का एमएलसी हूँ, उस पार्टी के हेड, उस पार्टी के चीफ के सामने आपकी सारी समस्याएं, आपके सारे मसाइल मैंने रखे हैं और मैं इन सारी चीज़ों को मैनिफेस्टो में रखवाने का काम करूँगा। ये सारी चीज़ें हमें देखनी है और हमें और आपको, यहाँ ज़्यादा अक्सरियत मदरसों की है, एडिट मदरसों की, डर निकालना पड़ेगा अपने अंदर से। हमें दस्तूर ने यह हक दिया है कि हमें ग्रांट मिले, इंटर कॉलेज को ग्रांट मिलेगी, डिग्री कॉलेज को ग्रांट मिलेगी, यूनिवर्सिटी को ग्रांट मिलेगी, संस्कृत पाठशालाओं को ग्रांट मिलेगी। तो किस दफ़ा के तहत आपकी ग्रांट बंद कर दी जाएगी, किस कानून के तहत आपकी ग्रांट बंद कर दी जाएगी? सबकी ग्रांट बंद होगी तो आपकी भी बंद होगी, सबकी नहीं बंद होगी तो आपकी भी नहीं बंद होगी। इस बात को आप अपने दिल में बिठाइए और दिमाग में रखिए। हैरत होती है मुझे, मैं हंसता हूँ इस बात पर कि अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी इस बात के लिए लड़ रहे हैं संगठन बना करके
कि उन्हें 4800 का पे ग्रेड मिलता है, 46, 48, 54, और हमारे प्रिंसिपल को 48, 54, 66 का पे ग्रेड मिलता है। वो इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि हम जिनका सुपरविजन करते हैं, वहाँ को लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते कि हम जिनका बादशाही करते हैं, वो ये कहते हैं कि हम जिनका सुपरविजन करते हैं वो हमसे ज़्यादा स्केल है, और हम 48, 54, 66 का स्केल पा करके, 66 का स्केल SDM को कम मिलता है जब वो सुपर सिलेक्शन ग्रेड में जाता है। हम 66 का पे ग्रेड पा करके अल्पसंख्यक क्रांतिकारी को देख के भागते हैं। ये रवैया बदलना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा। आमिर भाई ने जो कुछ कहा है, मैं इनसे गुजारिश करूँगा तो वो इस पर अमल करें, लोगों को बिठाएं अपने साथ, मुझे नहीं बुलाएं, और बिठा करके वो डर निकालें और दहशत निकालें। अल्पसंख्यक क्रांतिकारी की आंखों में आंखें डाल कर बात करें, गाड़ी न पेश करें, अल्पसंख्यक क्रांतिकारी को देख के भागे ना, किसी अल्पसंख्यक क्रांतिकारी को वीडियो न बनाने दें। जब आप इसके लिए तैयार होंगे तब आपका वजूद यहाँ बरकरार रहेगा। गौरतलब है कि अल्पसंख्यक विद्यालयों मदरसों को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से इन्हें राहत मिली है, और ऐसे में अब मदरसे के शिक्षकों में खासा उत्साह है और अगली लड़ाई लड़ने के लिए सब एकजुट हैं। कार्यक्रम के अंत में MH इंटर कॉलेज के प्रबंधक मोहम्मद वारिस हसन खां ने अतिथिगण का स्वागत किया और अभिनंदन ज्ञापित किया। न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।